Hello students, today we will start another topic, that is centralization and decentralization. Basically centralization and decentralization is a policy matter of an organization, whether to go for centralization or for decentralization. Sometimes organization follow mixed policy. It means they take both the centralization and decentralization simultaneously. एक साथ लेके भी चल सकते हैं. अब बात आती है what is centralization. So centralization is basically distribution of powers or authority among fewer hands, यानी कुछ ही लोगों के पास पावर्स और अथॉरिटी होती है. दैट इज टॉप लेवल. टॉप लेवल टेक्स एवरी मेजर डिसीजन. सारे मेजर डिसीजन टॉप लेवल लेता है. सारी अथॉरिटी ज़्यादातर उसी के पास रहती है सेंट्रलाइजेशन में. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, इट इज़ बेसिकली अ सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटी एट ऑल लेवल. हर लेवल पर सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करना पावर्स और अथॉरिटी को, ताकि सब लोग उस पर्टिकुलर पावर और अथॉरिटी को एंजॉय करें एंड दे टेक डिसीजन विदाउट एनी डिले. बिना डिले के एक्शंस लें, अथॉरिटी लें. ठीक है. सो सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स और अथॉरिटी इन फ्यूअर हैंड्स. कुछ ही लोगों के पास अथॉरिटी और पावर्स होती हैं. दैट इज टॉप लेवल. एंड टॉप लेवल बेसिकली डील्स इन डिसीजन मेकिंग. सारे डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल ही करता है और सारी अथॉरिटी उसके पास होती है. मेजर डिसीजन इज टेकन बाय द टॉप लेवल्स. नाउ डिसेंट्रलाइजेशन. So decentralization can be defined as even and systematic distribution of authority and powers at every level. हर लेवल्स पर अथॉरिटी और पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है मैनेजमेंट के अंदर. अंडर डिसेंट्रलाइजेशन एम्प्लॉयज़ वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स गेट सम काइंड ऑफ अथॉरिटी. तो इस पर्टिकुलर डिसेंट्रलाइजेशन की जो हम बात करते हैं, तो इसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ डिफरेंट लेवल्स पर काम कर रहे होते हैं, उनको कुछ ना कुछ अथॉरिटी का शेयर दिया जाता है. इट मीन्स पावर टू टेक डिसीजन लेने की पावर दी जाती है. एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन इज अ पॉलिसी मैटर. अब ये पॉलिसी मैटर किस लिए है कि कोई भी मैनेजर, कोई भी मैनेजमेंट पहले से ही डिसाइड करके चलते हैं कि वेदर दे हैव टू गो फॉर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन. क्या सेंट्रलाइजेशन लेके चलना है या डिसेंट्रलाइजेशन. समटाइम ऑर्गेनाइजेशन फॉलो मिक्स पॉलिसी. वो दोनों सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को दोनों को एक साथ लेके चलते हैं. कैसे? दे कीप इंपॉर्टेंट मैटर्स सच एज फाइनेंशियल डिसीजन, स्ट्रक्चरल डिसीजन विद द टॉप लेवल. यानी फाइनेंशियल और स्ट्रक्चरल डिसीजन सारे के सारे टॉप लेवल के पास होते हैं, तो ये सेंट्रलाइजेशन हो गया. एंड शेयर कॉमन डिसीजंस विद द पीपल वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स. और जो कॉमन डिसीजन होते हैं वो डिफरेंट पीपल, जो लोग काम कर रहे हैं अलग अलग लेवल पर, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो ये जो हो गया, ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन, कि इसमें सब लोगों को, जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं, जितने एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ पर्टिकुलर अथॉरिटी दी गई है और डिसीजन लेने की पावर दी गई है. तो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. Now the next topic is relation between delegation and decentralization. So basically delegation is a multiplication of authority and power between two. जब दो लोगों के बीच में पावर्स और अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको डेलीगेशन बोलते हैं. बट इन डिसेंट्रलाइजेशन द अथॉरिटी, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट लेवल्स या मोर देन टू. इसमें दो से ज़्यादा लोगों के बीच में और डिफरेंट लेवल इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो एक सिस्टमेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है. सो डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन. डिसेंट्रलाइजेशन हमेशा डेलीगेशन का ही एक्सटेंशन होता है, क्योंकि सबसे पहले डेलीगेशन करा जाता है, यानी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है दो लोगों के बीच में, और वही वो सिस्टमेटिक डेलीगेशन करते रहेंगे हर लेवल के बीच में. टॉप में भी यही करा, मिडिल में करा, लोअर में करा, तो एक सिस्टमेटिक डेलीगेशन डेवलप होगा और यही सिस्टमेटिक डेलीगेशन एक डिसेंट्रलाइजेशन का रूप ले लेगा. सो इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विद द टू. तो डेलीगेशन में हम अथॉरिटी को दो लोगों के बीच में बांटते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में यही अथॉरिटी को मल्टीप्लाई करा जाता है एक से ज़्यादा लोगों के बीच में. क्यों करा जाता है? बिकॉज सिस्टमेटिक डेलीगेशन टेकिंग प्लेस एट ऑल लेवल. जब सिस्टमेटिक डेलीगेशन करेंगे हर लेवल पर, इट विल रिजल्ट इन इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटी.
इससे इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा पावर एंड अथॉरिटी का डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर एट एवरी लेवल एंड रिजल्ट इन डिसेंट्रलाइजेशन, और फिर डिसेंट्रलाइजेशन अपने आप डेवलप हो जाएगा। सो डेलीगेशन, अगर हम ये कहें कि डेलीगेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यूअर लेवल्स, एक ही लेवल पर डेलीगेशन हो पा रहा है और बाकी लेवल्स पर डेलीगेशन नहीं हो पा रहा है, तो वी कैन से दैट देयर इज़ नो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, कोई कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन जब होता है जब हर लेवल पर इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटी होती है, और कुछ ही लेवल पर है तो नो डिसेंट्रलाइजेशन, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डायरेक्टर गेव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रोडक्शन हेड टू कंप्लीट द टारगेट ऑफ 50,000 यूनिट्स पर एनम, तो डायरेक्टर ने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी प्रोडक्शन हेड को कि आपको टारगेट 50,000 यूनिट का टारगेट दिया गया है और ये 50,000 यूनिट आपको कंप्लीट करने पूरे 1 साल के अंदर। तो ये सारा काम एक तरह से डायरेक्टर ने प्रोडक्शन हेड को दिया। देन प्रोडक्शन हेड क्या करेगा? देन प्रोडक्शन हेड ट्राई टू गिव सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटी टू प्रोडक्शन मैनेजर, वो प्रोडक्शन मैनेजर को देगा कुछ पावर्स एंड अथॉरिटी सुपरवाइज़र को देगा, क्योंकि सुपरवाइज़र डायरेक्टली वर्कर से डील करते हैं, वो टारगेट को अचीव उनको ही कराना है। तो क्या देखा हमने कि जो डायरेक्टर था उन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी प्रोडक्शन हेड को, फिर प्रोडक्शन हेड ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी और पावर्स को दिया प्रोडक्शन मैनेजर को, देन प्रोडक्शन मैनेजर ने अपनी वही पावर्स और अथॉरिटी को दिया सुपरवाइज़र को। तो ये क्या एक सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटी पॉसिबल हो पा रहा है, राइट फ्रॉम द डायरेक्टर टू प्रोडक्शन हेड टू प्रोडक्शन मैनेजर देन सुपरवाइज़र। तो ये सिस्टमेटिकली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पॉसिबल हो पा रहा है। सो दिस रिजल्ट इन सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटी एंड इट लीड्स टू कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, ये कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल हो पा रहा है। सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट सिस्टमेटिक डेलीगेशन लीड्स टू डिसेंट्रलाइजेशन, सिस्टमेटिक डेलीगेशन से डिसेंट्रलाइजेशन डेवलप होता है। द सेकेंड इज डेलीगेशन इज नेसेसरी इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। डेलीगेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, क्यों होता है? बिकॉज कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल सारा काम खुद नहीं कर सकता, सारा टास्क खुद परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको कहीं ना कहीं पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एकम्प्लिश द टारगेट्स। और जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल है, और जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तब डिसेंट्रलाइजेशन का एक इन्वॉल्वमेंट होता है, जहाँ पावर्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर। सो डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन होता है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। डेलीगेशन एक एसेंशियल पार्ट है हर ऑर्गेनाइजेशन का, सारी ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेशन करती हैं। क्यों करती हैं? बिकॉज नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन। बिना डेलीगेशन की कॉन्सेप्ट से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने टास्क को एकम्प्लिश नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? बिकॉज एज देयर इज़ नो इंडिविजुअल हु कैन परफॉर्म द एंटायर टास्क। कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल नहीं है वो सारा काम खुद कर ले, उसको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, वो अपने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एंड डेलीगेशन इज़ अ टूल टू गेट द वर्क डन इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। और डेलीगेशन एक टूल भी है जिसमें किसी वर्क को, किसी भी टास्क को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली करते हैं थ्रू अदर्स। लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बिना लोगों के वो टास्क पूरा नहीं हो पाएगा। वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन कब होता है? डिसेंट्रलाइजेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज़। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड कर रही है, ग्रो कर रही है अपनी एक्टिविटीज़ को, ऐसे केस में उसे डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। एंड टॉप लेवल कैन नॉट मैनेज इट, और टॉप लेवल सारा काम मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। सो इन द मॉडर्न एरा वेयर देयर इज़ लिबरलाइजेशन इन ग्लोबलाइजेशन, आज लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, मॉडर्न एरा है, तो इसमें फास्ट डिसीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बिना कोई डिले के डिसीज़न बिल्कुल फास्ट होने चाहिए, क्विक होने चाहिए। क्विक डिसीज़न होने से कहीं ना कहीं सारे टारगेट्स बहुत आसानी से पूरे हो जाते हैं। कंपनी कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम में नहीं फंसती है। और आल्सो बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन से ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और फ्रीडम मिलती है
जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको फ्रीडम मिल रही है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, वो डिसीजन ले सकते हैं बिना फर्दर अपने सीनियर से कंसल्ट करे डिसीजन ले सकते हैं। और जब वो डिसीजन ले रहे हैं तो क्विक डिसीजन ले रहे हैं और फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है, और बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। एंड बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन इज़ अ मैटर ऑफ अ चॉइस। डिसेंट्रलाइजेशन एक चॉइस का मैटर है, वेदर द कंपनी ऑप्ट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन और नॉट। मतलब कुछ कंपनी करती हैं डिसेंट्रलाइजेशन, कुछ कंपनी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करती। एंड बेसिकली इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं है, कुछ कंपनी करती हैं, कुछ कंपनी नहीं करती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। Now the next topic is importance of decentralization. First is develop initiative among employees. Employees के बीच में एक इनिशिएटिव लेने की फीलिंग डेवलप होती है। हाउ दैट ड्यूरिंग डिसेंट्रलाइजेशन में हम कहीं ना कहीं अथॉरिटी और पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट लेवल्स पर। ऐसे ही टॉप लेवल वाले अपने कुछ पावर्स और अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मिडिल और लोअर लेवल पर। तो इससे वो मोटिवेट फील करते हैं लोग, जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं, कि भाई हमारे ऊपर ट्रस्ट और फेथ दिखाया जा रहा है, भरोसा दिखाया जा रहा है, हमें पावर दी जा रही है, हमें अथॉरिटी दी जा रही है कि हम डिसीजन खुद ले सकते हैं। इवन वो डिसीजन खुद ले लेते हैं बिना कोई अपने सुपीरियर के अप्रूवल के। इसीलिए एक इनिशिएटिव की फीलिंग डेवलप होती है। सो पासिंग ऑफ अथॉरिटी एट मिडिल एंड लोअर लेवल शोज द ट्रस्ट एंड फेथ ऑफ टॉप लेवल इन देयर सबऑर्डिनेट्स। तो फेथ और ट्रस्ट दिखाया जा रहा है, टॉप लेवल वाले फेथ और ट्रस्ट दिखा रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट के बीच में, जब वो कुछ पावर्स और अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मिडिल और लोअर लेवल पर। एंड दिस ट्रस्ट मोटिवेट, यही ट्रस्ट और फेथ मोटिवेट करता है इन्हीं एम्प्लॉयज़ को और बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। एंड दे आल्सो टेक डिसीजन विदाउट सीकिंग अप्रूवल ऑफ देयर सुपीरियर। बिना सुपीरियर के अप्रूवल के खुद डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि उतनी उनकी पावर्स और अथॉरिटी दे रखी है डिसीजन लेने के लिए। तो जब भी पावर और अथॉरिटी दे रखी है, ट्रस्ट एंड फेथ दिखाया जा रहा है, इससे एक फीलिंग डेवलप हो रही है इनिशिएटिव की एम्प्लॉयज़ के बीच में। नंबर 2, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होता है फ्यूचर में, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में हम पावर्स और अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोअर लेवल और मिडिल लेवल को। आने वाले टाइम में वो एक डिसीजन लेने की आर्ट सीख जाते हैं, और जब भी कभी वैकेंसी आती है टॉप लेवल पर तो उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है और उन्हें मैनेजर्स बना दिया जाता है। सो इन डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजर वर्किंग एट लोअर एंड मिडिल लेवल आल्सो लर्न द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो जो मैनेजर लोअर और मिडिल लेवल पर काम करते हैं उन्हें एक आर्ट आ जाती है डिसीजन लेने की सीख लेते हैं, किस तरह से डिसीजन ले सकते हैं। दे गेट एक्सपीरियंस ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव। टॉप एग्जीक्यूटिव की एक्टिविटीज़ किस तरह से करी जाती हैं वो सीख जाते हैं परफॉर्म करना। एंड लर्न टू मैनेज अथॉरिटी, और जो भी अथॉरिटी उन्हें दी जा रही है उसको वो सीख लेते हैं किस तरह से उस अथॉरिटी को एंजॉय करना है, किस तरह से उस पावर्स का यूटिलाइजेशन करना है। एंड उसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं ऐसे। सो व्हेनेवर, और जब भी कोई वैकेंट जॉब पोजीशन आती है तो सबसे पहले मिडिल लेवल और लोअर लेवल को प्रमोट करा जाता है, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव बनाया जाता है। तो ये सारी एक्टिविटी क्या शो हो रही है कि दिस एक्टिविटी शोज दैट मैनेजरियल टैलेंट फ्यूचर के लिए डेवलप हो रहा है। ठीक है, मैनेजरियल टैलेंट डेवलप हो रहा है क्योंकि लोअर और मिडिल लेवल को प्रमोट करा जा रहा है टॉप लेवल पर। द थर्ड इज क्विक डिसीजन मेकिंग। सो इन डिसेंट्रलाइजेशन द डिसीजन मेकिंग पावर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यूअर हैंड्स। डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो फ्यूअर हैंड पर नहीं रहती, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डिसीजन लेने की पावर जो है ना और लोगों के पास होती है। इससे कभी भी किसी चीज़ में डिले नहीं होता है, और जिन लोगों के पास जितनी पावर्स हैं, अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी का वो इस्तेमाल करते हैं और डिसीजन ले लेते हैं बहुत क्विक, बिना किसी के डिस्कशन करे, क्योंकि उतनी की उनके पास पावर्स होती हैं डिसीजन लेने की। सो इन डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग पावर इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन फ्यूअर हैंड्स। डिसीजन लेने की जो पावर है वो फ्यूअर हैंड में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, बट डिसीजन मेकिंग पावर इज़ इंटरेस्टेड टू ऑल हु आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स। तो डिसीजन लेने की जो पावर है वो सबको इंटरेस्टेड कर दी जाती है जो डिफरेंट लेवल्स पर काम कर रहे हैं और जिनके पास जितनी पावर्स और अथॉरिटी है उसका वो इन्जॉय करते हैं। एंड दिस लीड टू फास्टर डिसीजन मेकिंग। और इस एक्टिविटी से फास्टर डिसीजन मेकिंग होता है बिकॉज एम्प्लॉयज़ हु हैव टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़
जो भी एम्प्लॉयज़ अपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं वो डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं और डिसीजन ले भी सकते हैं, और उन्हें किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। जब वो पूछ नहीं पा रहे हैं और सारे जो एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले रहे हैं, इट मीन्स इससे क्विक डिसीजन मेकिंग हो रहा है। ठीक है ना। फोर्थ इज रिलीफ टू टॉप लेवल। टॉप लेवल को बहुत रिलीफ मिल जाता है डिसेंट्रलाइजेशन से, ताकि टॉप लेवल वाले डेली और रूटीनाइज वर्क को जो ना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सबऑर्डिनेट के बीच में, और वो अपना पूरा ध्यान पर्टिकुलर कोर और इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे ध्यान लगा सकते हैं। ठीक है। सो इन द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन टॉप लेवल मैनेजर्स आर नॉट ओवरबर्डन। तो डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजर्स ओवरबर्डन नहीं होते हैं। क्यों नहीं ओवरबर्डन होते हैं? क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट के बीच में बांट देते हैं। सो विद रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एज दे सिस्टमेटिकली पास अथॉरिटी, क्योंकि ये सिस्टमेटिकली अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को पास आउट करते हैं डिफरेंट लेवल्स में सबऑर्डिनेट्स के बीच में, एंड दे बिकम फ्री टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर इम्पोर्टेंट इश्यूज़, और वो बहुत मोर इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो इससे क्या शो हो रहा है कि अपनी पावर्स और अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और अपने आप को फ्री रख रहे हैं ताकि मोर इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पर ध्यान दे पाएँ। इससे उन्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। सो रिलीफ टू टॉप लेवल। नाउ द फिफ्थ इज फैसिलिटेट ग्रोथ्स। सो इन डिसेंट्रलाइजेशन मोर ऑटोनॉमी इज गिवन टू लोअर लेवल। ऑटोनॉमी मीन्स फ्रीडम टू टेक डिसीजन लेने की जो पावर है बहुत ज़्यादा दे रखी होती है लोअर लेवल पर, और जिससे वो फ्री होते हैं कि दैट दे कैन टेक देयर डिसीजन ऑफ देयर डिपार्टमेंट विच इज़ बेस्ट सूटेड फॉर देम। यानी वो ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो उनके डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, और बिना कोई रोक टोक के अपने आसानी से डिसीजन ले सकते हैं, और अपने जितने भी टारगेट्स हैं आसानी से वो पूरा भी कर सकते हैं, और इससे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो डिसेंट्रलाइजेशन ग्रांट मोर ऑटोनॉमी और फ्रीडम टू लोअर लेवल। तो बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी फ्रीडम लोअर लेवल को दी जाती है डिसेंट्रलाइजेशन में। दिस हेल्प द सबऑर्डिनेट, इससे सबऑर्डिनेट को हेल्प मिलती है टू वर्क इन द डिजायर्ड मैनर विच इज़ बेस्ट सूटेड फॉर देयर डिपार्टमेंट। इस तरह से डिजायर्ड मैनर में वो काम करते हैं जो उनके डिपार्टमेंट के लिए बेस्ट सूटेड है। सो व्हेन ईच डिपार्टमेंट इज़ डूइंग देयर बेस्ट, जब हर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा करेंगे, अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचेंगे और जो बेस्ट सूटेड है उससे रिलेटेड डिसीजन लेंगे, देन प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड इट विल जनरेट मोर रेवेन्यू। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, एंड विच कैन बी यूज फॉर फर्दर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। तो ये ज़्यादा रेवेन्यू, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा रेवेन्यू और धीरे धीरे करके एक्सपेंशन और ग्रोथ में उसको इस्तेमाल करा जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ग्रोथ पॉसिबल हो पाती है किसी भी कंपनी की। नाउ सिक्स्थ इज बेटर कंट्रोल। सो इन डिसेंट्रलाइजेशन एम्प्लॉयज़ वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स कैन टेक देयर ओन डिसीजन। तो डिसेंट्रलाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ अलग अलग लेवल पर काम कर रहे होते हैं वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, बिकॉज अभी हमको मैंने बताया था कि टॉप लेवल वालों ने मिडिल और लोअर लेवल वालों को कुछ पावर्स और अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है और जिसका वो इस्तेमाल करते हैं अपनी डिसीजन लेने में, एंड दे आर पर्सनली अकाउंटेबल। और फिर जब उन्हें अथॉरिटी दे दी जाती है तो वो पर्सनली अकाउंटेबल हो जाते हैं फॉर कंप्लीशन और नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क, और अपने डिसीजन के लिए भी वही अकाउंटेबल होते हैं। वो कभी भी अपने सुपीरियर को ब्लेम नहीं कर सकते। सो दे कैन नॉट पास द ब्लेम टू देयर सुपीरियर, अपने सुपीरियर को ब्लेम नहीं करेंगे बिकॉज दे आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर नॉन कंप्लीशन द टास्क। इससे क्या होगा, जब वो अकाउंटेबल हो जाएंगे तो बेटर कंट्रोल हमेशा मेंटेन रहेगा, और द बेटर कंट्रोल कैन बी आल्सो डन बाय MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से भी बेटर कंट्रोल पॉसिबल हो पा रहा है, और स्कोर कार्ड मेथड से भी बेटर कंट्रोल होता है। स्कोर कार्ड मेथड एक ऐसा मेथड है इसमें एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को जज करा जाता है और उसी के बेसिस पर उसको प्रमोशन के चांसेस बनते हैं और बेटर कंट्रोल पॉसिबल हो पाता है। सो दीज आर 6 importance of decentralization that I have discussed. Thank you.